Studies class and we are taking up Volume 1 Chapter 3 that is Business Environment. तो आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट. जब हम एनवायरनमेंट कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स विच अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स, दैट इज योर एनवायरनमेंट. तो उसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो हर वो चीज जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है बट फिर भी बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट. लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे अभी कोविड था तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा या कंप्लीट लॉकडाउन होगा. उस वक्त गवर्नमेंट बिजनेस का पार्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट का डिसीजन ने बिजनेस को अफेक्ट किया क्योंकि उतने दिन तक बिजनेस में कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाए, ना बिजनेस का सामान कहीं बिक सका. तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस से बाहर है बट फिर भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. उसी तरह से कॉम्पिटिटर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरे से अलग हैं, बट अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं या वो कोई ऐसी मार्केटिंग पॉलिसी देते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, तो क्या होगा, मेरा कस्टमर उनकी तरफ जाने लगेगा. तो भले ही वो हमसे अलग है लेकिन हमको अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस एनवायरनमेंट. उसी तरह से किसी भी तरह के फेस्टिवल्स आ जाते हैं तो फेस्टिवल से रिलेटेड चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है. तो भले ही फेस्टिवल्स बिजनेस का पार्ट नहीं है बट फिर भी क्या करते हैं, उनके हैपनिंग से, उनके सोशल इवेंट्स होने से बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है. तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस एनवायरनमेंट. इसके अलावा टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस हो, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस हो, वो भी क्या करते हैं, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और हम यहाँ इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट स्टिल आर अफेक्टिंग द बिजनेस. तो ऐसे टोटल फोर्सेस, टोटल ऑफ ऑल दिस फोर्सेस विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस बट स्टिल affect the working of the business is known as business environment. So let us now study the definition of business environment. So this is the complete definition of business environment. It says business environment means sum total means aggregate, right, of all individual, एक आदमी का लाया हुआ, institutions, group of people का, and other forces that are outside the control of the business, यानी बिजनेस के बाहर है but still affect the performance of the business is known as business environment. Like गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दी तो भी आप पे अफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा. इसी तरह से कोई भी फैशन में चेंज होता है तो भी बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा. कोई नई तरह का सप्लीमेंट आ जाता है हेल्थ को इंक्रीज करने का, तो उससे भी आपके बिजनेस को अफेक्ट पड़ेगा. तो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट स्टिल अफेक्ट द बिजनेस, दैट इज द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ विल स्टडी द वेरियस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. Okay, so the first feature is totality of external forces. कोई एक फैक्टर नहीं है, टोटल फैक्टर्स. तो एग्रीगेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस.
It says business environment is the sum total of all things. Sum total of all things जो बिजनेस के एक्सटर्नल हैं बट फिर भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है? जनरल ये स्पेसिफिक. तो ऐसे फोर्सेस जो सबको इफेक्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं सबको, सारे बिजनेस को एक समान इफेक्ट करते हैं, इनको कहा जाता है जनरल फोर्सेस. और स्पेसिफिक का मतलब है जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर को इफेक्ट करेगा, सिर्फ इसको इफेक्ट कर रहा है, तो वो हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस. ठीक है. जनरल फोर्सेस अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, और स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली. ठीक. ओके. सो स्पेसिफिक हम लोग ने पढ़ा कि अगर सबको इफेक्ट करता है तो जनरल, अगर किसी एक पर्टिकुलर को इफेक्ट कर रहा है स्पेसिफिक. जनरल फोर्सेस इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं. जैसे अगर आपको याद हो तो मैगी पे बैन लगा था, तो मैगी पे बैन क्या हो गया? स्पेसिफिक, क्योंकि सिर्फ मैगी को इफेक्ट पड़ा था. और ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ या कोविड का इफेक्ट हुआ, ये सब पे हुआ, तो ये क्या हो गया? जनरल फोर्स. ओके. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल. इस चैप्टर में हम लोग जनरल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 हैं. क्या क्या है? तो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल. ठीक. तो यहां पे हम लोग इस चैप्टर में हम लोग इन 5 जनरल फोर्सेस की बात करेंगे. बट बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. थर्ड आता है इंटर रिलेटेड. जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सपोज लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लगे. ठीक है. व्हेन पीपल आर बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस, वो क्या खरीदेंगे? ऑर्गेनिक फूड. ठीक है. ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे या फ्रेश फ्रूट खरीदेंगे. तो पैक्ड फूड के आइटम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उनकी सेल डिक्रीज होगी. ठीक. तो किसी भी एक फैक्टर का इफेक्ट कई चीजों पे होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं. एक चीज का असर सब पे होगा, यानी हेल्थ कॉन्शियस हुए तो ऑर्गेनिक फूड हुआ, तो डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड बढ़ेगा, तो पैक्ड फूड का डिमांड कम होगा. डिमांड कम होगा तो उसको अपनी सेल जारी करने के लिए क्या करने पड़ेगा? प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, यानी इकोनॉमिक फैक्टर की बात आ गई. प्राइसेस रिड्यूस होंगे, साथ साथ उनको सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे. तो ये कहाँ पे बात होगी? दूसरे कॉम्पिटिटर्स को अफेक्ट करने की बात हो गई. तो एक चीज जब भी होगी तो वो कई चीजों को चेंज करेगी, क्योंकि सब फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. सो ऑल factors are interrelated on each other. Okay. Now coming to the fourth one is dynamic in nature. So business environment is dynamic in nature. Dynamic मतलब time to time according to requirements वो अपने आप को change करता जाता है, यानी वो अडेप्ट करता जाता है टू न्यू चेंजेस. देयरफॉर बिजनेस एनवायरनमेंट को कहा जाता है डायनामिक, बिकॉज इट अडेप्ट्स इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी में चेंज हुई, सबने कैशलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया, तो अब बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ा, उसको पेटीएम, यूपीआई
तरह के पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना पड़ गया। जब पॉलिथीन पे बैन में लगा तो उसको एक दूसरा सप्लीमेंट निकालना पड़ा ताकि उसका बिजनेस कंटिन्यू करे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है, क्योंकि ये बदलते वक्त के साथ साथ बदलते जाता है। सो डायनामिक। नेक्स्ट आता है नंबर 5 कम्स इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस हम लोग ने आपके स्टैंडर्ड 11th में बिजनेस का खास फीचर पढ़ा था। बिजनेस इज अनसर्टेन। क्यों अनसर्टेन है? अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर में अपना गारमेंट्स का एक नया कलेक्शन निकालें, तो उसके लिए प्लानिंग आपको आज से करनी पड़ेगी। आप उसके डिजाइन्स को प्लान करेंगे, क्या मटेरियल यूज करेंगे प्लान करेंगे, सब चीज प्लान करेंगे। उसके बाद जाके वो रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करवाएंगे। सब करवाएंगे ताकि दिसंबर तक सामान को लॉन्च कर सके। और दिसंबर में हम लॉन्च कर रहे हैं न्यू वुलन गारमेंट्स। अब पता चला दिसंबर में ठंडा नहीं पड़ा, क्या होगा? आपका बिजनेस का सामान स्टॉक में पड़ा रह जाएगा, बिकेगा नहीं, क्योंकि ठंडा पड़ा नहीं तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं। सो बिजनेस इज अनसर्टेन, और इसीलिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर विच इज अननोन। और फ्यूचर के लिए हम सिर्फ प्रिजम्पशंस पे ही काम कर सकते हैं, और हो सकता है वो प्रिजम्पशन सही हो सकता है वो प्रिजम्पशन गलत हो। सही है तो किस्मत हमारे साथ है, बिजनेस चल पड़ा, और अगर सही नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज uncertain because it is based on future which is not known to us. So that is the number 5th point, uncertainty. Next आता है complexity. Business environment complex है, यानी जटिल है, और जटिल है क्योंकि कई चीजें इसको मिला के बनाती हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आप पूरे को सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसी मिस्ट्री होगी जिसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मिस्ट्री सॉल्व करते हैं तो क्लूज पे काम करते हैं ना, एक सॉल्व हुआ, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व किया, फिर तीसरा पार्ट सॉल्व किया, तब हम पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर पाते हैं। बस इसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। इट इज इजियर टू सॉल्व इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स but difficult to grasp in totality. तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप बहुत सी चीजें ले दे के कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? मिस्ट्री को, जो पूरी उलझी हुई मिस्ट्री है, उसको क्या करना है? पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना है। तो इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। सो देयरफॉर इट इज a complex phenomena. Then the last one. The last one says business environment is relative. So what is relativity? It means from region to region or from country to country the conditions are different. तो business environment इंडिया का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। इंडिया में भी बिहार का business environment अलग है, महाराष्ट्र का business environment अलग है। So business environment is relative. It means it differs from country to country and region to region. So these are the basic features of business environment. Business environment का definition जरूर लिख लें और उसके features को जरूर से लिख लें और याद कर लें। Thank you. Have a nice day.